बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज लाए हैं हम गरमा। और गरमा भी बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त फल है। अगर आपको गरमा के फ़ायदे पता चल जाएँ कि गरमा खाने से हमें क्या क्या फ़ायदा पहुँचता है, तो आप कहेंगे कि हमने इसको हर रोज़ खाना है। और ये इस कदर दिल के अमराज के लिए और मैदे के अमराज के लिए, जिगर के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि आपकी सोच से भी बाहर है। अगर आप इसके फ़ायदे सुनना शुरू कर दें और मैं गिनना शुरू कर दूं, तो मेरे ख़्याल में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको ज़रूर खाना चाहिए। और इसका शेक आज हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इतना मज़े का इसका शेक बनता है कि आप पिएंगे तो आप कहेंगे कि बाकी तमाम फलों को छोड़ो, हम सिर्फ गरमे का शेक ही पिएंगे। तो जी नाज़रीन, हम गरमे का आज शेक बनाएंगे। सबसे पहले इसको बाहर से मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद अब जी इसको हम कटिंग करेंगे, इसके अंदर से बीज निकालेंगे। कटिंग करके इसके अंदर से ये बीज निकालेंगे। और ये देखें, इसका बीज भी किस कदर खूबसूरत बीज है, कितना बड़ा बीज है, किस कदर खूबसूरत बीज है। बस मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो ये बीज भी ज़ाया नहीं करते। खरबूजे के अंदर से या गरमा के अंदर से ये जो बीज होते हैं, इनको वो किसी भी टोकरी में डाल के रख देते हैं धूप में, तो ये ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद इनको इसके अंदर नमक डाल के अच्छे तरीके से उसको मल के हाथों से तो इनको धो लिया जाता है। और ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं। गरमे को मैंने, ये देखें, एक पीस मैंने इसका काटा है। शेक के लिए मुझे इतना ही काफ़ी है। जितना आपको चाहिए आप उतना गरमे का पीस उतार लें, क्योंकि गरमा जो है अगर बहुत बड़ा आप लाए हैं तो वो आप पूरा यकीनन नहीं खा सकेंगे और ना ही उसका इतना ज़्यादा शेक बन सकेगा। तो आपने ये करना है कि गरमे का जितना चाहिए उतना पीस उतार के, बाकी इसके बीज बाहर नहीं निकालने हैं, बीज इसके अंदर ही रहने देने हैं। चाहे आप तरबूज काट रहे हैं या आप गरमा काट रहे हैं, इसके अंदर आपने बीज इसके अंदर रहने देना है। और इसके ऊपर आपने वाइट कलर का शॉपिंग बैग इसके ऊपर आपने चढ़ाना है और इसको बंद करके आपने फ्रिज में रख देना है। ओपन आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है और इसके अंदर से बीज भी निकाल के नहीं रखने हैं, वरना ये थोड़ा ड्राई हो जाता है और इसकी लुक ऐसी नहीं रहती है। और इसके अंदर ये जो निमी है, जूस है इसके अंदर, वो भी ड्राई हो जाता है, वो इस तरीके से नहीं रहता है। तो आपने इसको इस तरीके से आप इसके ऊपर शॉपिंग बैग देना है वाइट कलर का, और इसको आपने अंदर रखना है, उसमें फ्रिज में रख देना है। ये एक मैंने पीस ले लिया, इसका अब मैं इसको छिलके से अलग करूँगी। छिलकों से मैंने इसे अलग कर लिया और छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है जितना मुझे चाहिए था। इसमें जो दूसरी चीज़ें यूज़ होंगी वो है दूध, और उसके अलावा इसके अंदर चीनी आप डालेंगे। तो फिर हम शेक इसका बनाना शुरू करते हैं। छोटे पीसेस करके मैंने इसको जग में डाल लिया है। और जी इसमें मैं डालूँगी 1 कप मिल्क, 1 गिलास दूध ठंडा, और 2 टेबलस्पून शुगर, 2 चम्मच चीनी, 2 खाने के चम्मच चीनी। अब इसका शेक बनाती हूँ। शेक हमारा तैयार हो चुका है और देखिए कलर बिल्कुल इसका वाइट है। इसका ने अपना कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है और बहुत मज़े का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि देखने में इसका कलर वाइट है, सिर्फ दूध ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूध ही है सिर्फ। लेकिन जैसे एप्पल का आप शेक पीते हैं और उसमें वो आपको महसूस होता है कि वो मुंह में कुछ आ रही है, जो इसका शेक है ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। लीजिए नाज़रीन, हमारा ये शेक, गरमा का शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है और आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।